हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के आज के अपने वीडियो में हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले टॉपिक से। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बेसिक आउटलाइंस, थॉमसन मॉडल, बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, जो क्लासिकल मॉडल थे उनके बारे में हम बात कर चुके हैं 11th-12th में। अब हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करेंगे यहाँ पर, और कुछ उसके लिए आधारभूत परिकल्पनाएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपना टॉपिक है आज का, वो है डे ब्रोगली थ्योरी। डे ब्रोगली ने एक चीज़ नोटिस की कि जिस तरह से यदि प्रकाश के अंदर दोहरी प्रकृति होती है, यानी उसकी कुछ फिनोमेनन को हम उसे पार्टिकल मानकर यानी कण मानकर समझा सकते हैं, और कुछ उसकी घटनाएं जो है वो हम उसके तरंग प्रकृति से समझा सकते हैं। यानी वो तरंग और कण दोनों प्रकार का व्यवहार करता है। उसमें जो दोहरा नेचर है वो डी ब्रोगली ने नोटिस किया कि सभी मैटर्स में ऐसा होना चाहिए। यदि अगर प्रकाश दोहरा व्यवहार करता है तो पदार्थ भी दोहरा व्यवहार करते हैं, यानी उनमें भी तरंग और कण दोनों प्रवृत्ति होनी चाहिए। इस आधार पर उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे हम डे ब्रोगली सिद्धांत कहते हैं। उनके अनुसार यदि प्रकाश तरंग प्रकृति के साथ साथ कणीय प्रकृति भी रखता है तो द्रव्य यानी मैटर में भी कणीय प्रकृति के साथ साथ प्रकाश प्रकृति यानी द्वैत व्यवहार होना चाहिए। और उनके अनुसार यदि किसी कण का तरंग दे रहे उस कण के संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पी मतलब संवेग, या मैं ये कहूँ कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, वेयर एच इज इक्वल टू प्लांक कांस्टेंट and value of h is equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड, या h is equal to 6.626 into 10 raised to the power minus 27 अर्ग सेकेंड CGS पद्धति में। यदि हम बात करें कि किसी गतिशील कण की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। अब हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और वेग में यहाँ से संबंध हम निकाल सकते हैं, जो इसको रीअरेंज करके हम फाइंड आउट करते हैं कि v इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। v की वैल्यू हम लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी जो है उसमें वहाँ पे v की वैल्यू ये रख देते हैं, तो हम जानते हैं कि हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू √m अपॉन m इंटू √2k। फाइनली हम पाएंगे कि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। अब देखते हैं कि जर्मर जो थे उन्होंने भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया। उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यानी चार्ज से रिलेट करते हैं। तो यहाँ भी देखेंगे हम कि 1/2 mv² इज इक्वल टू EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ अगर हम लैम्डा को डिफाइन करें तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन √2 meV, यानी यदि ई आवेश का कोई इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से त्वरित किया जाए
तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी और इसके लिए लैम्डा को निम्न प्रकार परिकलित किया जा सकता है। अगर H और M E आदि सभी की वैल्यूज हम रख दें तो लैम्डा जो है वो आएगा 12.25/√V एंगस्ट्रम। अब हम बात करते हैं कि डी ब्रोगली का जो सिद्धांत है वो बोर मॉडल से किस प्रकार संबंधित है। तो हम जानते हैं कि डी ब्रोगली के अनुसार बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करता है और डी ब्रोगली क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में तरंग के रूप में भ्रमण करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में भ्रमण कर पाएगा जिनकी परिधि यानी 2πr इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणज में होगी, यानी लैम्डा के पूर्ण गुणज के, या तो 1 लैम्डा होगी या 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा के बराबर होगी। इस तरह से यानी हम कह सकते हैं कि 2πr = n लैम्डा, वेयर n = 1 2 3 4 एंड सो ऑन। 2πr = n लैम्डा की जगह हम लिख सकते हैं h/mv, तो mvr = nh/2π, जो कि बोर का सिद्धांत था कि किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में गति कर सकता है जिसमें उसका संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। इस बात को हम डी ब्रोगली सिद्धांत से भी समझा सकते हैं और नीचे डायग्रामिकली भी हमने समझाया है कि जब n = 2 होता है तो किस तरह से, n = 3 होता है तो किस तरह से इलेक्ट्रॉन वेव की भांति व्यवहार करता है। अगर इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो हम देखते हैं कि एक गेंद जिसका भार 25 ग्राम है और 6.6 × 10⁴ सेंटीमीटर/सेकंड से गति कर रही है, तो इससे संबंधित लैम्डा कैलकुलेट कीजिए। तो हम जानते हैं कि लैम्डा = h/mv, h की वैल्यू वही 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड और गेंद का भार 25 ग्राम है। इसको हमने को किलोग्राम, जब जूल वाली वैल्यू लेते हैं तो किलोग्राम में लेना होता है, यानी जूल को हम किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो यहाँ ये सब वैल्यूज़ हम लिखेंगे जिससे हमें लैम्डा को मिलेगा 4 × 10⁻³ मीटर। देखिए 25 ग्राम की गेंद है तो इसका जो लैम्डा आया है वो 10⁻³ मीटर, यानी बहुत छोटा है, यानी 25 ग्राम एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि इतने सूक्ष्म पार्टिकल की बात करें तो उनके लिए मास बहुत कम होगा और जिस पार्टिकल का मास जितना कम होगा उसका लैम्डा उतना ही ज़्यादा आएगा, यानी उसकी तरंग प्रकृति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। या हम ये कहें कि बड़े पार्टिकल्स को हम देखें तो वो उनकी कणीय प्रकृति डोमिनेट होती है, तरंग प्रकृति वाले गुण वो बहुत कम प्रदर्शित कर पाते हैं। तो एक अगला एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, इसमें लिखा निम्न में से किसके लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी। इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, CO2 के लिए, SO2 के लिए। तरंग दैर्ध्य न्यूनतम कम किसके लिए होगी, जिसके लिए m की वैल्यू यानी मास की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, फिर उससे भारी प्रोटॉन होगा, फिर CO2 का उससे ज़्यादा मास होता है, SO2 का सबसे ज़्यादा मास है, तो उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। तो इसके लिए डी ऑप्शन अपना सही होगा, SO2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।